मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजीव गांधी युवा मित्र ऑल नॉन एज RYMP प्रोग्राम पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूं और मैं इस चैनल पर राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से संबंधित, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित और अन्य भर्तियों से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। सो साथियों, अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, हाईकोर्ट सुनवाई कब होगी और रिज़ल्ट किस दिन आएगा, ज्वाइनिंग के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट वालों को क्या विशेष प्राथमिकता मिलेगी, आखिर मुद्दा क्या है, क्यों मार्केट में अलग अलग सूचनाएं आ रही है, सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप अगर नए हैं तो आप और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का आपने आवेदन किया है तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। पहली बात तो ये कि हाईकोर्ट में मामला क्या है। हाईकोर्ट में एक छोटा सा मामला जो गया है वो ये है कि कुछ सालों पहले स्कूलों में प्रेरक लगा करते थे, शिक्षा प्रेरक के नाम से भी लगा करते थे, ठीक है, अलग अलग टाइप से प्रेरक लगा करते थे कुछ समय पहले। और इस भर्ती का नाम भी है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है। अब दरअसल मामला ये होता है कि शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक ट्रेनिंग करवाई जाती है, प्रशिक्षण करवाया जाता है 1 दिन का। और वहाँ पर जो कैंडिडेट हर उपखंड से, जो महात्मा गांधी जी जो कमेटी बनी हुई है, शांति और अहिंसा कमेटी बनी हुई है, हर ब्लॉक पर बनी हुई है, उपखंड पर बनी हुई है, उस कमेटी के द्वारा लोगों को वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ से उनको 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके कुछ समय बाद ये भर्ती आती है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती आती है। इस भर्ती में उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है जो 1 दिन का सर्टिफिकेट, लेकिन जो पहले के पूर्व में जो प्रेरक लगा करते थे वो कम से कम 2 तो 3 साल का अनुभव प्राप्त किए हुए और वो अब बेरोजगार हैं। तो किसी भाई ने यही माननीय कोर्ट में याचिका दायर की कि सर मेरे पास में 2-3 साल का अनुभव है और मात्र 1 दिन वाले को मेरे से ज़्यादा प्राथमिकता मिल रही है, जबकि मेरे को अनुभव तो ज़्यादा है। अगर अनुभव के आधार पर लेना चाहिए तो प्रेरक मैं भी रह चुका हूँ, मुझे लेना चाहिए। इस बात पर माननीय कोर्ट ने शांति और अहिंसा निदेशालय से एक जवाब मांगा है कि आपने किस आधार पर ये बोल दिया कि गांधी दर्शन शिविर में जो 1 दिन का था केवल, और उसमें जो भाग लिए थे उनको सबसे पहले ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आप ये भी बताएं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो आप लगा रहे हैं, इनको लगाने का उद्देश्य क्या है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है। ये माननीय कोर्ट ने शांति और अहिंसा निदेशालय से पूछा है। अब ये शांति और अहिंसा निदेशालय इस प्रश्नों के जवाब माननीय कोर्ट को देगा। फिर अब ये बात दरअसल है, अब मैं आगे की बात करता हूँ कि मामला क्या है। कि बार बार क्वेश्चन उठता है कि सर नेक्स्ट हियरिंग कब है। सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग कल है, सुनने में आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग है वो कल है। अब होती है या नहीं होती है ये बाद में बात करेंगे या फिर कल ही बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग है वो कल है। अगर होती है तो हम कोई सूचना आती है तो अपन को ज़रूर वीडियो के माध्यम से बता देंगे, लेकिन ये है कि नेक्स्ट हियरिंग कल है, सूचना ऐसी आ रही है हियरिंग में। और ये विभाग का काम है कि विभाग शांति और अहिंसा निदेशालय का काम है जो माननीय कोर्ट ने प्रश्न पूछे हैं निदेशालय से उनका जवाब दे। बाकी कोर्ट ने ये भी बताया कि आप अपनी प्रक्रिया को चालू रखिए, नियुक्ति और रिज़ल्ट पर रोक लगा रखिए, बाकी आप अपने इंटरव्यू चालू रखिए। तो मैं जो अपने ऑडियंस है मैं उनसे यही बोलूँगा कि जो जिनके इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं,
ठीक है। और जिनके नहीं हुए हैं, जिनके फ्यूचर में 15 तारीख के आसपास तक इंटरव्यू चल रहे हैं सभी ज़िलों में, 15 तारीख, किसी के 13 तारीख को समाप्त हो रहे हैं, किसी के मैं एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ, इंटरव्यू लगभग समाप्त हो चुके हैं या फिर किसी एक आध के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि जैसे किसी के 15 तारीख को समाप्त हो चुके हैं, किसी के 18 को समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। अलग अलग डेट में इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं या फिर चल भी रहे, एक आध अगर चल रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से तो अब पूरा राजस्थान में कवर हो चुका है। तो अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व की सूचना तो यही थी कि 20 तारीख के आसपास हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब 20 तारीख तो आने को है, लेकिन अभी तो कोर्ट मामला चल रहा है, कोर्ट का प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो ये है रिज़ल्ट वाला दिन। तो फिर अपन ये मान के चलते हैं कि इस महीने में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर माननीय कोर्ट का और निदेशालय का जो प्रश्नों के जवाब और उत्तर सही टाइम पर, सही समय पर, उचित वे में मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इस महीने में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और इस महीने में रिज़ल्ट आएगा तो इस महीने के एंड तक रिज़ल्ट आता है, तो फिर 1-2 तारीख के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। बाकी प्रक्रिया तो आपको पता है कि 4,500 रुपये पेमेंट है इसका। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इनका चयन किया जाना है। मतलब कि एक ग्राम पंचायत में जितने गांव होंगे उतना कैंडिडेट का चयन होगा, ठीक है। इसके अलावा रिज़ल्ट का मैंने बात बता दी कि इस महीने में रिज़ल्ट आने की संभावना है, अगर सही तरीके से, क्योंकि पुरानी डेट तो 20 तारीख के आसपास थी रिज़ल्ट की और ज्वाइनिंग की, सब की, लेकिन वो तो हो नहीं पाया क्योंकि कोर्ट का मामला आ गया है, ठीक है। और अगर सब कुछ सही चला तो इस महीने में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। और ज्वाइनिंग भी टाइम से जल्दी दे दी जाएगी। और दूसरा है कि इसमें फिर अगर मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जो पुराने प्रेरक या फिर पुराने अनुभव वाले व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिले, और उनको जिनके पास में अधिक वर्षों का अनुभव है उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिले, और उनको पहले नौकरी मिले, ठीक है। उनको पहले इंटर प्रेरक वाली भर्ती में ज्वाइन करवाए, क्योंकि उन्होंने एक वाजिब तरीके से डिमांड भी की है। केवल एक दिन के सर्टिफिकेट से सब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना। और सर्टिफिकेट वालों को प्राथमिकता मिलेगी, जी हाँ, सर्टिफिकेट वालों को बिल्कुल प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सर्टिफिकेट वालों, जब माननीय कोर्ट का उचित निर्णय आएगा। बाकी जो अभी तक जो नियम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत तो यही है कि एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, ठीक है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जो गांधी शिविर प्रशिक्षण में भाग ले चुके व्यक्ति हैं उनको भी सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये अभी के निर्णय में ऐसा लिखा हुआ है। बाकी ज्वाइनिंग के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग। और बाकी 4,500 रुपये इसका पेमेंट है, और 4,500 रुपये पेमेंट है, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। और इसकी शर्तें ये भी है कि उस गांव में 50% जाति 50% से ज़्यादा जिस जाति के लोग रहते हैं, जिस समुदाय के लोग रहते हैं, उनको पहले इसमें प्राथमिकता मिलेगी। और ये भी सही है तरीका, जो पुराने गाइडलाइंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी कोर्ट की निर्णय, माननीय कोर्ट के जो निर्णय होंगे वही सर्वोपरि होंगे, आप सब जानते हैं इस बात को। तो और राजीव गांधी युवा मित्र की ट्रेनिंग चल रही है, आज से लगभग काफ़ी संभागों में चालू हो चुकी है। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। राजीव गांधी युवा मित्र का चयन प्रक्रिया समाप्त होने को आई है। अब तो उनकी बस फील्ड में जाना है, और उनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। अब ट्रेनिंग है, 3 दिवसीय ट्रेनिंग है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग के बाद में उनको फील्ड में उतरना ही है। बाकी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का कार्य भी यही है कि भाई गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाओ, आम जन तक पहुंचाओ, उनके आंदोलन को आम जन तक पहुंचाओ, उन्होंने कितने स्ट्रगल किए थे वो भी आम जन तक पहुंचाओ। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रचार करो। ये गांधी जी प्रेरक के कार्य है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैंने ओवरऑल इस वीडियो में यही बताया कि माननीय कोर्ट की कल सुनवाई की संभावना बता रहे हैं। अगर कल होती है तो कोई अपडेट मिलती है तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा।
इसके अलावा रिज़ल्ट इस महीने में आने की पूरी संभावना है। और बाकी जो प्राथमिकता वाला इशू है कि सर्टिफिकेट वालों को प्राथमिकता, जी बिल्कुल मिलेगी, जो पुराने नियमों के अनुसार है। बाकी कोर्ट के निर्णय सर्वोपरि होंगे। यही था मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें, तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।